सामने बैठी मैं तुझे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेर खान और आज हम इंग्लिश के प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, क्यों नहीं समझ में आता। इजीली मेरा तरीका है, बिंदास। नहीं समझ में आया आज तक तो अब आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, देखो, जब भी हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं जो कि बल्कि पढ़े हुए भी नहीं है, वो क्या कहते हैं कि भाई वो बंदा जो है परफेक्ट है, वो मिस्त्री जो है परफेक्ट है, यार वो तो जो है अपने काम में परफेक्ट है। यानी वो उसने, उस आदमी ने, उस लड़के ने, उस लड़की ने जो काम वो सीख रहा है, उस काम की हाईएस्ट लेवल तक वो पहुंच चुका है, उस काम में महारत हासिल कर लिया है, यानी कि उसने उस काम को अच्छे तरीके से सीख लिया है, यानी उसको पूरा कर लिया है। यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसा ही होता है, यानी कि जब हम किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। कब किया, यानी जो हमने अब किया या हमने कल किया वो भी प्रेजेंट में होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उसका जिक्र अब कर रहे हैं कि भाई हमने कल ये काम कर चुके हैं, अभी की कल किया, ये तो पास्ट हुआ, लेकिन फिर भी अगर हम इसका जिक्र अब प्रेजेंट में कर रहे हैं तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे समझें? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका एक अलग है। आप कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, तीन चीज़ें होती हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से सवाल पूछता है, दूसरा उसका जवाब देता है कि आप ये काम करते हैं तो ठीक है और नहीं करते तो मना करने का। ये तीन चीज़ें होती हैं। इन तीन चीज़ों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे करेंगे, यानी हम उसका सवाल कैसे पूछे, उसका जवाब पॉजिटिव तरीके से जी हाँ हम करते हैं उसको कैसे दें और उसका रिप्लाई नो में कैसे दें। प्रेजेंट परफेक्ट के जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसमें हम सबसे पहले हैज़ या हैव को लगाते हैं। हैज़ या हैव को लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हैज़ और हैव, डू और डज, इज़ और आर, ये सारी चीज़ें मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं कि किस में हैज़ लगाएं, किस में हैव लगाएं। ये सारी चीज़ें मैंने पहली वीडियो बताई थी, अगर नहीं देखी तो आप पहली वीडियो देख लेंगे। और अगर हमें इसका रिप्लाई पॉजिटिव तरीके से देना है तो उसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ और हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर निगेटिव तरीके से इसका जवाब यानी ना करना है, किसी काम को मना करना है, तो फिर हम उसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ और हैव लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, यानी हैज़ नॉट या हैव नॉट लगाएंगे, फिर उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएं। जितने आसान तरीके से आंसर बनाएंगे उतनी ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। पहले आंसर बनाते हैं, क्वेश्चन बनाना और भी ज़्यादा आसान है। जैसे मैंने एक पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। इसमें जो हैव है, आई हैव, आई को बाद में कर देंगे और हैव को आई से पहले पहुंचा देंगे। हैव आई रिटन अ लेटर। इतना आसान ये क्वेश्चन है, उतना ही आसान इसका आंसर है। क्या तुम खाना खा चुके हो? हैव यू ईटन फूड? मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन फूड। मैं खाना नहीं खा चुका, यानी मैंने खाना नहीं खाया। आई हैव नॉट ईटन फूड। और अगर ये कहें कि अभी तक, तो येट लगा देंगे। आई हैव नॉट ईटन द फूड येट। क्या तुम नहा चुके हो? हैव यू टेकन बाथ? मैं नहा चुका हूँ। आई हैव टेकन बाथ। मैं नहा चुका हूँ। मैं अभी तक नहीं नहाया। आई हैव नॉट टेकन बाथ येट। अभी तक, येट मीन्स अभी तक मैंने ये काम नहीं किया। आई हैव नॉट टेकन बाथ येट। क्या वह स्कूल जा चुका है? हैज़ ही गॉन टू स्कूल? ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अगर स्कूल नहीं गया तो ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया। क्या उसने यूनिफॉर्म पहन ली है? हैज़ ही
worn his uniform. उसने अपनी यूनिफॉर्म अभी तक नहीं पहनी. He has not worn his uniform yet. क्या तुमने कार साफ कर दी? Have you washed the car? मैंने कार साफ नहीं करी. I have not washed the car. I have washed the car. मैंने कार साफ कर दी. क्या तुमने जूतों पे पॉलिश कर दी? Have you polished the shoes? मैंने जूतों पे पॉलिश नहीं की. I have not polished the shoes. स्कूल में अक्सर मैम कहती है कि क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया? Have you completed your work? और आप नहीं मैम, नो मैम, यस मैम. ये क्या होता है? कर लिया है तो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क का जवाब होगा यस आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क. मैंने अपना काम कर लिया. और नहीं किया तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क येट. आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क येट. प्लीज सॉरी, प्लीज पार्डन मैम. I admit my mistake and I will do it as soon as possible. जितनी जल्दी होगा मैं इस काम को पूरा कर लूँगा. मैं अपनी गलती मानता हूँ. मैम कुछ भी नहीं कहेगी. आई समझ में? क्या वे क्रिकेट खेल चुका है? Has he played the cricket? Yes, वे खेल चुका है. He has played the cricket. क्या उसने अपने स्कूल का काम पूरा कर लिया? Has he completed his स्कूल वर्क? अगर उसने अपने स्कूल का काम पूरा नहीं किया तो आपके भी बजेगा, उसके भी बजेगा. समझे? तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यस ही हैज़ कंप्लीटेड हिज स्कूल वर्क. अगर नहीं किया तो ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज स्कूल वर्क. क्या मैं उधर जा चुका हूँ? हैव आई गॉन देयर? यस आई हैव कम देयर. मैं यहाँ आ चुका हूँ. मैं वहाँ जा चुका हूँ? नहीं जा चुका हूँ. आई हैव गॉन देयर. और अगर मैं वहाँ नहीं जा चुका, नहीं गया तो आई हैव नॉट गॉन देयर. मैं वहाँ नहीं गया. क्या तुमने अपना थोबड़ा धो लिया? हैव यू वॉश्ड योर फेस? क्या उसने धो लिया? हैज़ ही वॉश्ड हिज फेस? उसने अपना चेहरा नहीं धोया. वो तो ऐसा ही है. ही हैज़ नॉट वॉश्ड हिज फेस. यस धो लिया उसने धो लिया. ही हैज़ वॉश्ड हिज फेस. क्या तुम नाच ली? हैव यू डांस्ड? मैं तो नाच ली. आई हैव डांस्ड. क्या तुम दोनों ही नाच ली? हैव यू बोथ डांस्ड? क्या तुम्हारा पेट भर गया? हैव यू फील्ड योर स्टमक? क्या वह हंस ली? हैज शी लाफ्ड? नो, वो कोई हंसी वसी नहीं. शी हैज नॉट लाफ्ड. वे तो रोली. शी हैज क्राइड. क्या वे रोली? हैज शी क्राइड. क्या तुम आ चुके हो? हैव यू कम? क्या तुम जा चुके हो? हैव यू गॉन? क्या तुम नहीं आए? हैव यू नॉट कम? लगता नहीं, क्या कहूँ, कैसे कहूँ. तू सामने ला 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 बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं. आ गई. तुझे देखा तो ये जाना सनम. आई हैव कम टू नो दिस आफ्टर वॉचिंग यू. अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आप जो है ना, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत समझदार इंसान हैं. आपको तो समझाने की दिक्कत ही है, वो आपको समझ में आ गया. ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके मुझे बता देना. मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा. आज की वीडियो में बस इतना ही. तब तक के लिए बाय.